इस बात की हमेशा एक संभावना होती है कि सुपरस्टार का WWE में कोई मैच हो और WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन को इतना नाराज कर दे कि वो उन्हें WWE से ही निकाल दे। आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा WWE के इतिहास में कई बार हो भी चुका है। अब रेसलर्स को निकाले जाने की वजह हर बार अलग होती है। कभी कोई सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग कुछ कर देता है या PG गाइडलाइंस को नहीं मानता, तब विंस मैकमैन के पास उस सुपरस्टार को निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। या फिर अगर किसी रेसलर का ओपोनेंट WWE कंपनी का कोई टॉप स्टार हो और वो टॉप स्टार उसके बारे में सीधे विंस से कोई शिकायत कर दे और इसके कारण विंस उन्हें उसी वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन वो रेसलर्स थे कौन? इसके लिए जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम ऐसे ही 6 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें एक मैच के तुरंत बाद ही निकाल दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 6, यूजीन। यूजीन WWE के द्वारा बनाया गया सबसे विवादित किरदार में से एक था। यूजीन एक ऐसा सुपरस्टार था जिसे चीजें समझने में दिक्कत होती थी और इसीलिए वो अक्सर ही WWE के हील्स का निशाना बन जाता था। हालांकि यूजीन के किरदार को शुरू से ही कुछ खास पसंद नहीं किया गया है, लेकिन इस बात ने WWE को ये किरदार वापस लाने से नहीं रोका। 2009 में WWE ने यूजीन को फिर से साइन कर लिया और एक बार अच्छी स्टोरी लाइन मिल जाने पर फिर से इस किरदार को टेलीविजन पर वापस लाना चाहा। स्टोरी लाइन जो उन्होंने चुनी वो थी यूजीन को कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पोल मैच के लिए बुक करने की, जिसमें उन्हें कैलगरी किड के खिलाफ लड़ना था, जहां बाद में पता चला कि कैलगरी किड और कोई नहीं बल्कि द मिज हैं। खुद यूजीन के मुताबिक उस मैच में जैसे वो दिख रहे थे वो विंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूजीन ने कहा कि विंस को उनके बढ़े हुए वजन से बहुत दिक्कत थी और कोई भी एक मोटे भद्दे यूजीन को नहीं देखना चाहता था और इसी वजह से उन्हें द मिज के साथ उस मैच के तुरंत बाद ही निकाल दिया गया। नंबर 5, केन वेलास्केस। वेलास्केस का WWE करियर पूरी तरह से एक बर्बाद करियर था। ये दिक्कत उनके WWE में डेब्यू की रात से ही शुरू हो गई थी, जब केन ने फॉक्स टीवी पर हो रहे स्मैकडाउन के डेब्यू एडिशन में WWE टाइटल के लिए कोफी किंगस्टन और ब्रॉक लेसनर के मैच के बीच में रुकावट डाल दी। इस बात से कई फैंस नाराज हुए क्योंकि उन्हें लगा उनके फेवरेट कोफी को केन और ब्रॉक के बीच इस झगड़े की वजह से दरकिनार कर दिया गया है। एक ऐसा झगड़ा जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था और वैसे भी UFC में उनका एक असली मैच हो चुका था, तो कोई ये क्यों ही देखना चाहेगा। अपने WWE करियर के दौरान केन का केवल एक मैच ही हुआ और वो इतना निराशाजनक था कि WWE ने उन्हें उस मैच के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया और 2020 में हुए बजट कट्स में उन्हें भी निकाल दिया गया। क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में केन का सामना ब्रॉक लेसनर से हुआ था और वो मैच सिर्फ कुछ ही मिनट्स तक चल पाया था कि तभी केन ने टैप आउट कर दिया। फैंस की बुरी प्रतिक्रिया और एक बहुत खराब डेब्यू मैच के बाद WWE के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। केन को रॉयल रंबल में अपीयरेंस के लिए WWE में वापस लाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्योंकि केन इस संभावना के बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर रहे थे, इसलिए WWE ने ऐसी सभी योजनाओं को रद्द कर दिया। नंबर 4, कर्ट एंगल। इस लिस्ट में कर्ट का नाम होना एक दिलचस्प बात है क्योंकि एंगल के मामले में साबू के साथ हुए 2006 के ECW मैच के बाद सीधा निकाले जाने के बजाय कर्ट एंगल खुद विंस मैकमैन के पास गए और ये रिक्वेस्ट करी कि विंस उन्हें निकाल दें। एंगल उस वक्त अपनी चोटों की वजह से बहुत दर्द में थे। 2006 में कर्ट का ये रिलीज बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो WWE के टॉप स्टार्स में से एक थे और उनके जाने से जाहिर सी बात है कि फैंस भी काफी नाराज हुए थे। ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि असल में कर्ट के हेल्थ को लेकर क्या चल रहा था। विंस ने 2006 में कर्ट के रिलीज के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्ट को निकाला गया और ये WWE के फैंस के लिए भी दुर्भाग्य की बात है जो अब कुछ समय तक एंगल को रिंग में नहीं देख पाएंगे। एंगल बहुत ही प्रोफेशनल हैं, जाहिर है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो WWE के इतिहास के एक लौते ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। कर्ट का हमारे साथ ना होना हर तरह से बुरा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि कर्ट को छुट्टी मिलनी चाहिए थी और वो उन्हें मिली। अपने रिलीज के बारे में कर्ट क्या सोचते हैं, इसके बारे में हाल ही में उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया। I was in bad shape. I had a lot of injuries. At one particular time, I had the neck injury, the shoulder, abdominal. I tore an abdominal muscle, a groin muscle, a hamstring. This is all at the same time. I was in really bad shape, and the painkiller problem wasn't getting any better. So I was in a state of turmoil, and even my relationship with Vince started dwindling, and it was getting more erratic. And I was, calling him, leaving him messages with threats, and I just fell out of control. I was in a bad point in my life.
नंबर 3, मिस्टर कैनेडी। 2008 की गर्मियों में एक WWE हाउस शो के दौरान शेल्टन बेंजामिन के साथ एक मैच में मिस्टर कैनेडी का कंधा डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से कैनेडी को पूरे 10 महीनों के लिए रिंग से बाहर रहना पड़ा। और 2009 के मई में कैनेडी ने अपनी जबरदस्त वापसी करी, जिसमें वो एक 10 मैन टैग टीम का हिस्सा थे और ये मैच ही कैनेडी का WWE के लिए आखिरी मैच भी बना। इस मैच के दौरान उन्होंने रैंडी ऑर्टन को एक बैक सुप्लेक्स दे दिया, जिससे ऑर्टन बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मैच के तुरंत बाद WWE मैनेजमेंट से उनकी शिकायत कर दी और कहा कि कैनेडी बहुत अनसेफ हैं और वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते। 2009 में कैनेडी ने कहा, रैंडी बहुत जोर से कूदे, रेसलिंग में हर चीज दो तरफा है। अब यहाँ पर या तो मैं उन्हें सर के बल गिरा सकता था या इसमें उनकी मदद कर सकता था। उनकी गर्दन भी कभी मैट पर नहीं लगी थी और इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है कि वो अपनी गर्दन पर टेप लगवाने के लिए ट्रेनर के कमरे तक भी क्यों गए थे। वो इतने गंभीर रूप से घायल थे कि लगातार 3 रातों तक उन्होंने मैक्सिको में मैचेस किए। कैनेडी की बातों से ऑर्टन फिर से गुस्सा हो गए और उन्होंने एक मैसेज बोर्ड पर कैनेडी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैनेडी ने उन्हें सच में सर के बल गिराया था और उसकी वजह से वो सही में WWE मैनेजमेंट के पास उनकी शिकायत लेकर गए थे। जब ऑर्टन ने एक और मैसेज बोर्ड पर छोड़ा, तब कई सारे फैंस कैनेडी के बचाव में आगे आए। ये दूसरा मैसेज कैनेडी की पत्नी से जुड़ा हुआ था। रैंडी ने कहा, मैं उसकी पत्नी के भले के लिए ये चाहता हूँ कि वो ऐसा कुछ और काम ढूंढ ले जिसमें वो अच्छा हो और वो पैसे कमा सके। मुझे पता है वो मनोरंजन करना चाहता है और उसके लिए शुभकामनाएं केन, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैनेडी के अनुसार केवल रैंडी ऑर्टन ने ही उनकी शिकायत नहीं करी थी। WWE के टॉप स्टार जॉन सीना भी ऑर्टन का साथ देने के लिए WWE की मैनेजमेंट के पास गए थे और इस वजह से विंस के पास कैनेडी को WWE कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नंबर 2, ब्रैड मैडक्स। ब्रैड मैडक्स को WWE के फैंस 2013 से 2014 के बीच एक जनरल मैनेजर के तौर पर काम करने की वजह से जानते हैं। WWE के प्रीमियर शो में एक भुलाए जाने वाले अधिकारी के रूप में काम करने के बाद मैडक्स केवल डार्क और लाइव मैचेस के लिए ही रिंग में वापस आए, लेकिन नवंबर 2015 में मैडक्स को अचानक ही WWE से निकाल दिया गया जब उन्होंने एक डार्क मैच के पहले एक प्रोमो में वहां की ऑडियंस को कॉकी प्रिक्स बोल दिया था। WWE का एक PG प्रोडक्ट होने की वजह से विंस को ये प्रोमो बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने मैडक्स को तुरंत निकालने का फैसला कर लिया। इसके कुछ ही महीनों बाद टेलीविजन पर F वर्ड बोलने के बाद बहुत सारे फैंस ने विंस को दोगला बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक रेसलर को गाली देने की वजह से ही निकाल दिया था और अब उसके इतने कम समय बाद खुद वैसा ही कुछ कर रहे हैं। नंबर 1, द अल्टीमेट वॉरियर। द अल्टीमेट वॉरियर बिना किसी शक के WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल भी था और 1991 के समरस्लैम पे-पर-व्यू के मैच में उनका बर्ताव इस बात का साफ उदाहरण है। समरस्लैम से लगभग एक महीने पहले वॉरियर ने विंस को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पे-पर-व्यू में न आने की धमकी दी अगर विंस ने उन्हें उनके बचे हुए $500,000 नहीं दिए तो। इससे विंस काफी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि वॉरियर को समरस्लैम के मेन इवेंट में होना था और इसलिए विंस के पास पैसे देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। लेकिन अंत में जीत विंस मैकमैन की ही हुई, क्योंकि जैसे ही वॉरियर समरस्लैम में पर्दे के पीछे से आए तो विंस ने उन्हें एक ऑफिशियल लेटर दिया जिसमें उनको निकाले जाने का आदेश था। उसमें लिखा था, तुमने घर पर रहने की धमकी दी थी और टाइटन के बड़े समर पे-पर-व्यू इवेंट समरस्लैम में भी नहीं आने वाले थे, जिसकी वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और तुम्हारी मांगे मुझे माननी पड़ी। ये तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 6 ऐसे WWE रेसलर्स जिन्हें मैच के तुरंत बाद ही निकाल दिया गया था। आपको क्या लगता है, उनका निकाला जाना सही था या गलत? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।